दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद में मेरा मन किया कि मैं आप लोगों से बात करूं। तो सबसे पहली चीज़ कि मेरा लुक जो है वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। बताइएगा कैसा लग रहा हूं। तो एक पश्चिम बंगाल की एक बड़ी ही अद्भुत घटना जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था। ये कहानी है युक्तेश्वर गिरी की। ये यही युक्तेश्वर गिरी है जो परमहंस योगानंद के गुरु हैं। तो एक बार की बात है कि उनका एक शिष्य जो है वो किसी गांव में गया और वहाँ पर किसी शरारती आदमी ने बिना किसी कारण से उनके साथ में लड़ाई की। पहले धक्का मुक्की की, फिर उसके बाद में मारपीट की, सर फोड़ दिया, उनके सर से खून बहने लगा। अब सोचिए, एक साधु शांत मन का आदमी, उसने सोचा मैं सन्यासी हूँ, मुझे क्या लड़ना। वो चुपचाप सब कुछ सहकर वापस आश्रम लौट आया। उसके सिर पर चोट लगी थी, थोड़ा खून भी निकल आया था, शरीर पर खरोंचें थी, लेकिन उसने मन ही मन में कहा जो होना था हो गया, अब उसे पकड़कर क्यों बैठना। और उसने सचमुच उस घटना को भूल जाने दिया। जब वह भिक्षा लेकर आश्रम पहुंचा तब तक वह घटना लगभग उसके मन से निकल चुकी थी। जब वहां पर पहुंचा तो युक्तेश्वर गिरी जी ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारे सिर पर यह चोट कैसे लगी। शिष्य कुछ पल के लिए सोचता रहा और उसके बाद में उसने कहा कि अरे रास्ते में एक आदमी ने मुझे मार दिया था। गुरु ने आश्चर्य से पूछा, तू इतनी जल्दी भूल गया। शिष्य बोला, मैंने सोचा जो होना था हो गया, अब उसे पकड़े रखने से क्या लाभ। गुरु कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने एक बहुत गहरा सवाल पूछा, जब वो तुझे मार रहा था तब तेरे मन में क्या आया। शिष्य बोला, एक क्षण के लिए मेरे मन में आया कि मैं भी एक वार कर दूं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया कि मैं सन्यासी हूं। गुरु ने कहा, यहीं तूने गलती कर दी। शिष्य चौंक गया, गलती? पर मैंने तो उसे मारा नहीं। गुरु ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि तू मारता, मैं ये कह रहा हूं कि तूने अपने मन को रोक दिया। जो स्वाभाविक रूप से हो रहा था उसे पूरा नहीं होने दिया, तू बीच में आ गया। फिर गुरु ने कहा, अब तू वापस जा। शिष्य हैरान था, लेकिन गुरु का आदेश था। वो फिर गांव की ओर चला गया। जब वो बाजार पहुंचा तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। वही आदमी जिसने उसे मारा था अब खुद किसी दूसरे आदमी से जोर से पिट रहा था। शिष्य स्तब्ध रह गया। वो तुरंत वापस आश्रम आया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, ये क्या हो गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, जो तू नहीं कर पाया वो कोई और कर रहा है। तू क्या सोचता है इस संसार का नाटक तेरे बिना रुक जाएगा। तू केवल एक निमित्त था, एक माध्यम। यही बात भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कर्ता मत बन, तू केवल निमित्त बन। यदि युद्ध होना है तो होगा, यदि सन्यास होना है तो वो भी होगा। तू केवल बीच में खड़ा होकर ये मत सोच कि मैं कर रहा हूं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है। जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं करता हूं तब तक अहंकार बना रहता है, और जब ये समझ में आता है कि मैं सिर्फ एक निमित्त हूं तभी सच्चा समर्पण जन्म लेता है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।